बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक स्पेशल इफ्तारी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे ब्रेड और वेजिटेबल मिक्स क्रिस्पी पकौड़े। ये वेजिटेबल मिक्स पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद ब्रेड। ब्रेड आपने वाइट वाली लेनी है और इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल ऑफ है, अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। तो पहले हम इसको स्पैचुले की मदद से मैच कर लेंगे ब्रेड को। इस तरीके आप इसको अच्छी तरह मैच कर लें ब्रेड को। चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड हमारी अच्छे से मैच हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल। तकरीबन 2 कप मेरे पास बंद गोभी थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 4 मेरे पास सब्ज़ प्याज थे, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। 4 सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 मेरे पास गाजर थी जिसको मैंने इस तरीके कद्दूकश कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज का आलू था जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को मीडियम टू लो आंच पे हम इसको थोड़ा सा सौदे करेंगे, यानी नरम करेंगे। ज़्यादा इसको आपने पकाना नहीं है। अगर इस तरीके आप सब्जियों को पहले कर लेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार पकौड़े तैयार होंगे। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को। तो मैं इसको थोड़ा सा नरम कर लूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, वेजिटेबल बिल्कुल अच्छे से नरम हो चुके हैं तमाम। और अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया, और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पकौड़े से। तो 1 कप हम इसमें छान कर बेसन ऐड कर देंगे। बेसन का आप जब भी यूज़ करें इसको छान लिया करें, छान के ऐड किया करें, उससे डो बहुत अच्छी तैयार होती है। तो चलें जी, माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर, ये आपने इसमें जो डली निकलती है वो आपने निकालनी है। छानने का ये फ़ायदा होता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी डो तैयार कर लेते हैं, बैटर। इसके अगर आप कबाब बनाना चाहें तो थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड करके आप कबाब बना सकते हैं। तो मैं पकौड़ा बना रहा हूँ तो मैं 1 कप ही यूज़ करूँगा बेसन का। तो जो पकौड़े का जो बैटर होता है वो थोड़ी सा नरम होता है। अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी डो हार्ड कर लें आप, बेसन ज़्यादा करके। इसकी मैं डो तैयार कर लेता हूँ इस तरीके। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैटर को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। तो प्लीज़, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम छोटे छोटे पीस बना के इस तरीके पकौड़े के इसमें ऐड करते जाएंगे। ज़्यादा आपने बड़ा साइज नहीं करना इसका।
फ्लेम आपको नज़र आ रहा है कि कितना तेज़ है। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको पकाना है। अगर तेज़ आंच होगी तो ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे ज़्यादा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं 2 मिनट के बाद, और इसका जो फ्राई टाइम है वो 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो 7 से 8 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े के क्रिस्पी पकोड़े हमारे माशाल्लाह बनकर तैयार हो। ये देखें व्यूअर, कितना प्यारा कलर आया ऊपर से, ज़बरदस्त माशाल्लाह। सारे पकोड़े हम निकाल लेंगे, फिर एक दफ़ा फिर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो आप अफ्तारी में ज़रूर बनाएं, इस तरीके को फॉलो करते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं इंशाल्लाह ये पकौड़े। तो एक दफ़ा फिर आपको बनाकर दिखाता हूँ। इस तरीके आप इसमें ऐड करते जाएं। तो सारे इस तरीके मैं फ्राई कर लूँगा पकौड़े, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। तो इनकी भी साइड को चेंज कर लेते हैं। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखें व्यूवर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें व्यूवर, तो ये भी निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। आपने सर्व कैसे करना है रोज़ेदारों के आगे। इंशाल्लाह रोज़ेदार आपको दुआएं देंगे अगर इस तरीके आप उसको बना कर देंगे, अफ्तारी उसकी कराएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह वेजिटेबल ब्रेड से पकौड़े हमारे बनकर तैयार हुए माशाल्लाह। आप केचप के साथ इसको सर्व करें या आप ग्रीन चटनी के साथ, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक, वेजिटेबल मिक्स और ब्रेड के पकौड़े। मैं आपको एक खाकर दिखाता हूँ, कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक का ये है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।